नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, वो है समावेशी शिक्षा। टॉपिक का नाम क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होती क्या है, यानी समावेशी शिक्षा होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें किसी भी बिना भेदभाव के सभी बच्चों को एक छत के, यानी विद्यालय की एक छत के नीचे प्रत्येक बच्चे को एक समान यानी एक जैसी शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? समावेशी, यानी सबका समावेश हो एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में, एक ही छत के नीचे, एक ही बरामदे में बैठा के जो शिक्षा दी जाती है वह क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। जैसे कुछ विशिष्ट बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो इन सभी बच्चों को एक छत के नीचे बैठा के शिक्षा दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है जिसके माध्यम से बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके। वह क्या कहलाती है? वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी समावेशी शिक्षा क्या होती है? यानी सभी बच्चे, क्या क्लास के सभी बच्चे नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी बच्चे कैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे? समान रूप से। किसी बच्चे को आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप अलग दूसरी क्लास में बैठ जाओ, आप दूसरी में बैठ जाओ, आप प्रतिभाशाली हो, आप थोड़े कम समझदार हो, या कम पढ़ पाते हो, कम लर्न कर पाते हो, ऐसा नहीं कह सकते। कैसे होनी चाहिए? सभी के लिए समान अवसर हो सब बच्चों को। प्रत्येक बच्चों को कैसे देनी है? समान शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य देखेंगे तो इसका उद्देश्य है अधिकार और शिक्षा, यानी समान शिक्षा। बच्चों को सभी को अपने अपने अधिकार होने चाहिए। सभी बच्चों के अधिकार कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। सबको अधिकार होना चाहिए अपनी बात रखने का, बात कहने का, सभी बच्चों को अधिकार होना चाहिए। सभी के लिए शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा मतलब क्या है? सभी के लिए शिक्षा, प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, कोई भी हो, सबके लिए क्या है? सभी के लिए शिक्षा है, चाहे लड़का है या लड़की है, सभी के लिए शिक्षा। कौशलों की पहचान, बच्चों क्या है? सभी शिक्षा मतलब कौशलों की पहचान, सभी बच्चों के कौशल क्या है। और नई चुनौतियों के लिए तैयार करना, बच्चे को भविष्य की चुनौतियाँ, विज्ञानवाद, समाजवाद, संविधानवाद क्या है, नई चुनौतियाँ, इसमें क्या आने वाली है, पर्यावरण से क्या होने वाला है, क्या बेनिफिट है, क्या हानियाँ हैं, मतलब नई चुनौतियों से के लिए क्या करना चाहिए? वो तैयार करना है। मातृभाव की भावना का विकास करना, मातृभाव यानी हमारे देश के प्रति, हमारे देश राष्ट्र हित में जो है भाव उत्पन्न हो, ऐसी शिक्षा देनी है बच्चों को। संवैधानिक उत्तरदायित्व निर्वहन करना, क्या संवैधानिक तरीके से बच्चे को शासन, अनुशासन, प्रशासन के बारे में जानकारी देनी है कि अनुशासन रहना है, संविधान के दायरे में रह के जो भी काम करना है, कानूनों का पालन करना है, नियमों को पालन करना है वहाँ। तो ये क्या है? संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डायरेक्ट फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विशिष्ट बालकों अर्थात जाति, धर्म, वर्ग, किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा पाने का अधिकार। यानी क्या होता है कि कोई बच्चा है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी वर्ग का है, प्रत्येक प्रकार के बच्चों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा पाने का अधिकार है। यानी आप किसी बच्चे को जाति या धर्म या वर्ग के आधार पर क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। सभी को कई शिक्षा देंगे? सभी को समान शिक्षा देंगे। तो सभी बच्चों को क्या होता है? समान शिक्षा पाने का अधिकार है, उनका ये राइट्स है, उनके पास ये अधिकार है। उनको संविधान ने अधिकार दिया है कि प्रत्येक बच्चा कई शिक्षा प्राप्त करेगा? समान शिक्षा प्राप्त करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी मजहब का हो। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते, किसी बच्चे को वंचित नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। यानी नियमित विद्यालय में बच्चे जाएंगे तो सभी को क्या होगा? समान शिक्षा पाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होती है किस पर बल देती है? समता एवं समान अवसर। सभी बच्चों को कैसा है? सभी के लिए समान अवसर प्राप्त किए जाएंगे, सभी को समानता के भाव से देखा जाएगा। इस पर क्या करती है? इस सिद्धांत पर आधारित है। सामान्य और विशिष्ट छात्र इसमें शामिल होंगे। यानी कुछ सामान्य छात्र होते हैं मतलब जिनका मतलब लेवल ना तो अधिक होता है ना ही कम होता है, मतलब सामान्य बच्चे होते हैं, ना तो ज़्यादा जल्दी कोई काम कर पाते ना ज़्यादा स्लो करते, वो मध्यम वर्ग के होते हैं, बोलते हैं
मार्क के। और कुछ विशिष्ट बच्चे होते हैं, विशिष्ट मतलब प्रतिभाशाली बच्चे भी हो सकते हैं उसमें, जिनको बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। कुछ ऐसे विशिष्ट होंगे बजाय दिव्यांग हो सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, सही बच्चे इसमें शामिल होंगे, एक साथ बैठ कर शिक्षा प्राप्त करेंगे, एक छत के नीचे बैठ कर शिक्षा प्राप्त करेंगे, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, यानी विविधता का उत्सव मनाने का मतलब होता है विभिन्न जाति, धर्म, मजहब, वर्ग के बच्चे एक साथ बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को अलग नहीं उठाया गया, वो अपने आप को क्या महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है कि हमें भी इनके साथ बैठने का अधिकार मिला, हमें भी इनके साथ बैठने की समानता मिलती है। तो ये क्या है, बच्चे क्या है, विभिन्न तरह के होते हुए भी, कोई विशिष्ट है, कोई सामान्य है, तो सभी क्या कर रहे हैं, अपनी एक विविधता का परिचय देते हुए मतलब उत्साहित होते हैं, उत्सव मनाते हैं, जिसे कहते हैं समावेशी शिक्षा का कक्षा में उत्सव, विविधता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों का ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। मतलब वो क्या करती है, बच्चों को शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं भाषिक रूप से अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को क्या करती है, शामिल करती है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान मानती है एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा शिक्षा से पीछे न रह जाए। समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि किस शिक्षा में ऐसा कहा गया है कि कोई बच्चा किसी शिक्षा से पीछे रह जाए, तो समावेशी शिक्षा कहती है समावेश मतलब सबके लिए समान अवसर, अर्थात कोई भी बच्चा पिछड़ ना पाए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। तो ये किसका लक्ष्य है, ये समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। नोट पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है, शिक्षक क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए समावेशी शिक्षा में। तो यह विश्वास कराना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। मतलब अध्यापक को बच्चों के अंदर ऐसा विश्वास करा देना चाहिए कि आपकी योग्यता क्या है और आपके अंदर जितनी शक्ति है आप उतना ही सीख सकते हो। कोई बच्चा पीछे नहीं है, कोई बच्चा विशिष्ट नहीं है, कोई बच्चा सामान्य नहीं है, तो सब क्या है, सबके पास योग्यता है और सब सीख सकते हैं। ऐसा अध्यापक को माहौल तैयार करना चाहिए, ऐसा बच्चों के प्रति विश्वास दिलाना चाहिए, ये होता है। तो और नेक्स्ट है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट की दृष्टि से, कई बार पूछा गया, पूछा जाता है हर बार, इस बार भी पूरे इसके चांस हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहेंगे। तो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेल लिपि। क्या है, ब्रेल लिपि, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रेल लिपि के जनक। जनक कौन है ब्रेल लिपि के, लुई ब्रेल हैं। पूछता है ब्रेल लिपि के जनक कौन है, तो लुई ब्रेल हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है। दृष्टिबाधित मतलब जो आँखों से, बच्चे जो आँखों से इनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित मतलब होता है, दृष्टि मीन्स आँख, जो आँखों से बाधित होते हैं बच्चे, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर अक्षर खुदे होते हैं। एक कागज होता है मोटा फट्टा जैसा, उस पर क्या होते हैं, एक पेन टाइप उनका पेन होता है, उससे उस पर अक्षर खोदे जाते हैं, मतलब दबा दबा के उसे बनाए जाते हैं, इससे बच्चे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर, 6। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो कितनों पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 4 जनवरी को। ये पूछता है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और नीलम स्टडी पॉइंट चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।